दर्शकों जरा सोचिए, अगर एक साथ देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर फट जाते तो क्या होता। आग लगती, चारों तरफ दहशत फैलती, लोगों के मन में डर पैदा होता, खौफ का माहौल होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ लोगों का यही प्लान था। वो लोग गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते थे। पता नहीं क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां साजिशें बनती जरूर हैं लेकिन पूरी होने से पहले ही दफना दी जाती हैं। यूपी एटीएस ने जो करके दिखाया है वो दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। एक षड्यंत्र जो रचा गया था उसका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। जो लोग आज भी ये सपना देख रहे हैं वो सुन लें, ये गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही उनका जहन्नुम टिकट काट दिया जाएगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने भारत में गजवाए हिंद लागू करने के लिए देश में आगजनी कर दहशत फैलाने और वो जो मंसूबे लोग पाल रहे थे, ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये बदमाश देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर से आग लगाकर दहशत फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे। जानकारी के अनुसार ये बदमाश अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ जुड़े हुए थे। ये लोग छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान को वीडियो भेजते थे और फिर इसके बाद क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे वहां से मंगवाए जाते थे। यह पूरा गैंग पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था। यह ग्रुप पाकिस्तान कट्टरपंथी हैंडलर्स और अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ा हुआ था और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य भारत में डर का माहौल बनाना था। ये लोग लखनऊ समेत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में विस्फोट करने की फिराक में थे। इन आतंकियों की पहचान साकिब उर्फ डेविल, विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पपला पंडित और अरबाब के रूप में हुई है। साकिब इस गिरोह का सरगना है। इनके पास से केमिकल से भरा कैन, 7 मोबाइल, 24 पंपलेट और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। बरामद मोबाइल फोन से कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक गिरोह ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल बॉक्स और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। उनका मकसद 2 अप्रैल को बड़ा विस्फोट और बड़ी जनहानि करना था, जिससे दहशत फैल सके। हालांकि एटीएस को पहले ही इसकी सूचना मिल गई और एटीएस की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की जांच में यह सामने आया है कि गिरोह का मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल मेरठ का रहने वाला है। वो नाई का काम करता था और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आ गया। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो पाकिस्तानी नेटवर्क, कट्टरपंथी समूहों और अफगानिस्तान के कुछ संदिग्ध नंबरों से जुड़ा। जांच एजेंसियों के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सुरक्षित और गुप्त बातचीत के लिए किया जाता रहा, जिससे देश विरोधी गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और उसे अंजाम दिया जा सके। साकिब ने अपने गांव के ही अरबाब को इस नेटवर्क में शामिल किया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले विकास गहलावत उर्फ रौनक
और लोकेश को भी इस गिरोह से जोड़ लिया। ये सभी आरोपी पैसों के लालच और कट्टरपंथी प्रभाव में आकर इस नेटवर्क का हिस्सा बने। अलग अलग जगहों पर रेकी और अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह का मुख्य उद्देश्य वो भारत में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना था। इसके लिए आरोपी देश के जितने भी जो संस्थान हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वाहन हैं और जो रेलवे सिग्नल बॉक्स, उसकी रेकी कर रहे थे। गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ जैसे शहरों में कई जगहों की रेकी की गई थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा आरोपियों को गूगल लोकेशन भेजी जाती थी, जिसके आधार पर ये लोग मौके की जांच करते थे। पूरी जानकारी वीडियो के रूप में भेजते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह के सदस्य छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर उसका वीडियो बनाते थे, उसे पाकिस्तान में भेजते थे। इन वीडियो के जरिए वे अपने काम का सबूत देते थे। इसके बदले में उन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे। इस तरह यह नेटवर्क दहशत फैलाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी कमा रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपियों को उकसाने के लिए कट्टरपंथी और आतंकी विचारधारा से जुड़े नामों और संगठनों का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उन्हें ऐसे ग्रुप से जोड़ा गया था जहां धर्म के आधार पर हिंसा और आगजनी के लिए प्रेरित किया जाता था। इनका मकसद समाज में भय, अविश्वास और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था, ताकि देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इनका सपना धरा का धरा रह गया। दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करना, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके प्रशासन को कभी चैलेंज मत करना। आप सोचिए, यूपी एटीएस ने जो ये कार्रवाई की है, ये लोग क्या करना चाहते थे दर्शकों? अभी कुछ दिनों पहले वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो दिल्ली में जाकर के जो फटी, उसके बाद में जांच में क्या सामने आया था? यही सामने आया था कि ये लोग उत्तर प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं, वहां पर जाकर के फटना चाहते थे। वो क्या मुख्यमंत्री का आवास हो, वो क्या जो संघ है उसका कार्यालय हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी हो, मथुरा हो, सब जगह, यानी जहां जहां श्रद्धालु आते हैं, ये लोग वहां जाकर के फटना चाहते थे। इनकी मंशाओं को देखिए दर्शकों, ये वही लोग हैं। और सबसे घातक दर्शकों, हम बार बार ये कहते हैं, ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा कुछ लोगों के भीतर है दिमाग में, वो जो लोगों से प्रेरित होकर के काम करते हैं। यहां जो 2 कलाकार ये गौतम बुद्ध नगर से पकड़े गए हैं, जांच में ये सामने आया है कि उनसे प्रेरित होकर के, ये जो प्रेरित होना है, ये बहुत खतरनाक है दर्शकों। आप लोग काम करिए, काम करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन इस देश से आप गद्दारी मत करिए। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दारों, देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है और आज तो इस प्रदेश ने आपको बहुत कुछ दिया है। सरकार क्या कुछ नहीं सोच रही है। सरकार सोचती है कि हमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, हमें इस देश को विकसित बनाना है, लेकिन वो जो हमारे पहले सीडीएस कहते थे, ये जो आस्तीन के सांप यहां बैठे हुए हैं, ये जो आधा फ्रंट है, हम 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तान है, एक चीन है। चीन भले ही मौका देख करके हमसे बात करने लगे, लेकिन चीन हमारा दोस्त नहीं है। पाकिस्तान कभी जिंदगी में हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये पैसे के दम पर सब कुछ करवाते हैं दर्शकों। पाकिस्तान तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि वो तो जन्मा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और पाकिस्तान मरेगा, सड़ेगा, गलेगा। पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है, यह तय है। वो मानवता, उसके किस तरीके से काम करना है, नहीं करना है, उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है। मानवता के नाम पर एक कैंसर है पाकिस्तान। दर्शकों, हाल फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। कभी कैबिनेट की बैठक, कभी सीसीएस की बैठक। सोशल मीडिया पर एक बज़ है, लोग ये कह रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तान के साथ में कुछ भी हो सकता है। आप ये मान करके चलिए कि इनकी जो मंशाएं हैं, ये लोग बार बार जो इस तरह का घिनौना कृत्य करते हैं, भारत की सरकार क्या चुप बैठने वाली है? हमारी सेना क्या चुप बैठने वाली है?
उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस बनती है, वो ब्रह्मोस जिसके साथ में योगी आदित्यनाथ अपना फोटो डालते हैं। योगी ये कहते हैं ये बुलडोजर और अब ब्रह्मोस, ये उन आतंकी दंगाइयों के लिए काल है, काल। जैसे यहां जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उसके बाद में वो जो दुस्साहस करते हैं और फिर जब बुलडोजर गरजता है तो वो लोग छाती पीटते हैं, ठीक वैसा ही काम ब्रह्मोस करती है। और हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा दिया, तबाही तबाही पाकिस्तान की हो गई थी। वो कैसे घुटनों पर आकर के वहां अपने चाचा ट्रंप के पास में पहुंचे, बचा लीजिए, आप ही हैं बचाने वाले। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उनको बोलिए फोन करेंगे हमारे डीजीएमओ को। हमारे डीजीएमओ ने कहा हम सोचते हैं, विचार करेंगे। शाम को बताया गया कि हाँ ठीक है, अगर आप गिड़गिड़ा रहे हैं हम मान लेते हैं। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, ये पाकिस्तान जैसे देश, उन पर बात करना मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कुछ नहीं है पाकिस्तान, लेकिन बात करना उन लोगों पर जरूरी है जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का और देश के साथ में गद्दारी करेंगे चंद पैसों के लिए। अच्छे काम करने के लिए इस देश में कितने विकल्प हैं। लोग यहां पढ़ लिख कर विदेशों में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, यहीं पढ़ लिख अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जब तक ऐसे लोग इस धरती पर रहेंगे तो आप समझिए इस देश का क्या होगा। वो तो भला हो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दर्शकों, वो अपना काम कर रही हैं, वो तो भला हो ऐसी सरकार का। लोग कहेंगे कि भाई सरकार का गुणगान करते हैं, हम डंके की चोट पर कहेंगे अगर ऐसी सरकार है, इतना सब कुछ सोच रही है, वो इस तरह से काम करती है, तो उस सरकार के बारे में अगर कुछ अच्छा बोलना पड़े 1000 बार बोलने के लिए तैयार हैं हम बोलेंगे, बहुत बढ़िया। यहीं अगर कुछ फेलियर हुआ होता, उस सरकार से सवाल पूछने का हमारा ही काम है। लेकिन उस सरकार के रहते हुए अगर ये इतनी बड़ी जो गतिविधियां ये लोग करना चाहते थे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, तो ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं दर्शकों, ये तभी मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि हमें पहचानना होगा, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कौन कौन लोग हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे घरों के आसपास, हम जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं उस दफ्तर में कौन कौन लोग काम करते हैं, उस दफ्तर के आसपास कौन कौन लोग हैं जो रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, उन सभी गतिविधियों पर हमें नजर रखनी होगी। हम जब इस देश के लिए भला कर सकते हैं दर्शकों, तो केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिवार तो पल ही जाएगा, सबके परिवार पल जाते हैं। जिस परिवार में ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हों वो परिवार पल जाएंगे दर्शकों। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार को, जिन्होंने घूसखोरी को अपना हथियार बना लिया है, ऐसे लोग हमेशा जिंदगी में दुखी ही रहते हैं। अब देखिए ना, ये चंद पैसों के लिए ये काम कर रहे थे दर्शकों। वो मेरठ में नाई का काम करता था, नाई का काम कर रहा था, कोई छोटा काम था क्या? छोटा काम था? कितना कितना पैसा कमा लेते हैं। सबको जरूरत है बाल कटवाने की, दाढ़ी बनवाने की, सबको जाना ही है, पता है नाई का काम है। लेकिन नहीं, उसमें गुजारा अगर हो भी रहा है तो गुजारा नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है कि हम सुर्खियों में आए, हमें लोग गद्दार कहें, हमें लोग आस्तीन के सांप कहें। फिर वहीं अपने गांव में एक और कलाकार को तैयार करता है और उनसे प्रेरित होकर के दर्शकों, उनसे प्रेरित होकर के गौतम बुद्ध नगर के ये जो 2 कलाकार ये पकड़े गए हैं। कहीं चुल्लू भर पानी है तो डूब मरिए, जाकर के डूब मरिए। ऐसे लोग अपने देश के लिए, वही दर्शकों ये जो वामपंथीकरण है इस देश का, ये जो डीएनए में घुस चुका है, ये हिडमा को बचाने के लिए अगर इंडिया गेट पर आकर के लोग ये कहते हैं कि तुम जितने हिडमा मारोगे हम हर घर से हिडमा निकालेंगे, और फिर इस देश के नेता विपक्ष उस चीज को अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं दर्शकों, इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। इस देश ने आज तक क्या कुछ नहीं देखा है, इस देश ने आज तक क्या कुछ नहीं झेला है। ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? आज हम ये कह सकते हैं कि देश के बारे में सोचने वालों की संख्या बढ़ी है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो भले ही पत्रकारिता में हो। दर्शकों, हमने देखा है कि कैसे लोगों को डराया जाता था कि आपको हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करनी है, आपको लव जिहाद के बारे में बात नहीं करनी है, आपको ये जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है आपको उस पर बात नहीं करनी है।
आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये फालतू की बातें हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इससे जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोग देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, देश को बांट रहे हो। देश तो अपने आप ही बट जाएगा दर्शकों, देश तो अपने आप ही बट गया। हमारे देश के लोगों ने अपने इतिहास से अगर कुछ सीखा होता दर्शकों, तो इस देश का बंटवारा ना होता। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है? वहां कितने फीसदी थे, आज कितने फीसदी बचे हैं? कहां गए वो लोग? क्या हुआ उनके साथ में? क्या इस पर कभी कोई चर्चा करता है? यहां भारत में कितने मुसलमान थे, आज कितने हो गए? कैसे बढ़ गए? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या इस पर कभी कोई चर्चा करता है? कभी कोई चर्चा नहीं करता दर्शकों। डरते हैं चर्चा करने से। डरना नहीं है, डर का सामना करना है। आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपके आसपास कौन लोग हैं। आपको यह समझना ही पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह राष्ट्रहित में आपको काम करना पड़ेगा। यह अगर पकड़े गए हैं दर्शकों, तो जो यूपी एटीएस है उनको किसी ने इनपुट दी थी, उनको किसी ने सूचना दी थी, ऐसा कुछ काम हो रहा है। प्रशासन को जाकर के बताया तो प्रशासन ने अपना काम किया। यह कोई एक दिन का काम नहीं है दर्शकों, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर यह हो रहा है, जमीन पर हमें दिख रहा है, तो आप समझिए कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, हमारी जो सरकार है, वो कितनी प्रतिबद्धता के साथ में इस पर काम कर रही है। लेकिन इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता के लिए यह जरूरी है, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस देश को हमारी जरूरत है। हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। दर्शकों, जब तक यह काम नहीं होगा तो ये ऐसे ऐसे कलाकार जो उनकी मानसिकता है वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे। क्या जरूरत है इस देश को? आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या किसी को समझ में नहीं आता है क्या? और डंके की चोट पर देखिए, योगी आदित्यनाथ की दर्शकों बड़ी चर्चाएं होने लगी हैं। महाराज जी एक दिन दिल्ली आएंगे, महाराज जी कैसा काम करेंगे दिल्ली आकर के, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब उनका शासन है तो दिखा दिया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें चैलेंज करते हैं तो हम उनका डटकर सामना करते हैं, हम ये साबित कर देते हैं कि आप लोग यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं कर पाएंगे। कल योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों, वो असम में गए थे प्रचार करने के लिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग धमकी दे रहे थे सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हो रहा है तो ये जो आस्तीन के सांप है इनको पकड़ा जा रहा है। दर्शकों, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम इस राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।